मैं कहूँगा हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा विश्वासघात किया कि लगभग प्रदेश में 70,000 बुजुर्गों का जो मान सम्मान भत्ता था उसको आपने काट दिया। आपका तो गोहाना के अंदर ही हमारी रैली थी, याद होगा आपको। उस समय हमने घोषणा भी की थी, वो तो दुर्भाग्य रहा कि हम सत्ता में नहीं आए, वरना उसी समय बढ़ा देते सर। उस समय 5,000 का वादा था, अब भी जो है 6,000 का हमारी पार्टी का वादा था, पूरा कर। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सरकार पर जबरदस्त हमलावर है। गोहाना पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश राव नरेंद्र सिंह ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर बुजुर्गों का वोट लेकर उनके साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार का जिक्र करते हुए कहा कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती तो आज बुजुर्गों को 6,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती। मैं कहूँगा हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा विश्वासघात किया कि लगभग प्रदेश में 70,000 बुजुर्गों का जो मान सम्मान भत्ता था उसको आपने काट दिया, जो सरासर एक अन्याय है। और हमारी ये मांग है कांग्रेस पार्टी की कि आपको जो वोट आते हैं, जब तो आप मनमर्जी का राशन कार्ड बना देते हो, बीपीएल कार्ड बना देते हैं और पेंशन बना देते हो, कभी बहनों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना लेकर के आते हो। जब राज बन जाता है तो फिर आप काटा छाटी कर देते हो, नहीं ये शर्तें होनी चाहिए। जहां तक बुजुर्गों की पेंशन की बात है, इसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, ये तो एक मान सम्मान है। कांग्रेस के समय में भी 5 गुना लगभग पेंशन बढ़ाई था और अब भी हमारा वादा था, हमारा राज आता तो निश्चित रूप से हम इसको और बढ़ोतरी भी घोषणा की पूरी करते। देखिए आप खुद हिसाब लगाइए, बल्कि आपका तो गोहाना के अंदर ही हमारी रैली थी, याद होगा आपको। उस समय हमने घोषणा भी की थी, वो तो दुर्भाग्य रहा कि हम सत्ता में नहीं आए, वरना तो उसी समय बढ़ा देते सर। उस समय 5,000 का वादा था, अब भी जो है 6,000 का हमारी पार्टी का वादा था, पूरा करते हैं। कांग्रेस का भी गलत बात नहीं करती, जो कहती है पूरा करती है। और आप याद करो उस समय हमारे टाइम के अंदर का लगभग 5 बार पेंशन बढ़ी थी। सारे डेटा तो इस समय मेरे हाथ में नहीं है मौजूद, लेकिन सच्चाई है कि उस समय बढ़ी थी। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है, किसान का ध्यान भी रखती है, गरीब का भी ध्यान रखती है, सबको साथ लेकर चलती है। अभी आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि विपक्ष की भूमिका में वो है, लेकिन निभानी हमें पड़ रही है। पेंशन को लेके आप लोग कुछ नहीं कर रहे। अबे चौटाला जी का तो क्या बताऊं, मैं तो नहीं कहना चाहिए मुझे, वो आप खुद समझते हो, लेकिन आप लोग हमें आपस में कहीं ना कहीं भिड़ा देते हो बातें करके इस टाइप की। अबे चौटाला जी अपना काम करें, अच्छी बात है। और जहां तक विपक्ष की बात है तो मैं कहना चाहूंगा अबे जी को कि आगे जब जब हरियाणा में चुनाव हुए हैं राज्यसभा के, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए AILD जेजेपी ने किसके पक्ष में वोट दिए। अगर कोई विपक्ष है तो कांग्रेस से 37 MLA के साथ में सबसे बड़ा मजबूत विपक्ष है तो हरियाणा के अंदर है। हमें इस बारे में कोई बता दें कि लोगों के भारी विरोध और विपक्ष की ओर से लगातार बनाए जा रहे दबाव के बीच हरियाणा सरकार ने जिन 70,000 बुजुर्गों की पेंशन होल्ड की थी उसे रिलीज कर दिया है। अभी नंबर की पेंशन खाते में पहुंची है। अगले 2-3 दिनों में दिसंबर की पेंशन भी जारी करने की बात कही गई है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।